हाय, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा हुआ हो, ठीक है? अगर नहीं भी अच्छा हुआ है तो अब हमें फिज़िक्स के एग्ज़ाम में इसे कम्पनसेट करना है, ठीक है? तो फिज़िक्स के एग्ज़ाम के लिए 4 डेज़ स्टडी प्लान बना रहा हूँ मैं। इसमें मैंने 2 पार्ट में इस फिज़िक्स के चैप्टर्स को मतलब स्प्लिट कर दिया, जिसमें कि एक पार्ट तो है जिसमें 50% आ रहा है मार्क्स, मतलब 35 मार्क्स इस पार्ट से आएगा और 35 मार्क्स इस पार्ट से आएँगे। ये मैंने जो लिए हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 9 एंड 10, ठीक है? इसमें से ज़्यादातर डेरिवेशन वाला पोर्शन, न्यूमेरिकल, ये सब मतलब थोड़ा घुमा-फिरा के क्वेश्चन जो आते हैं, वो इन चैप्टर से आते हैं। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड और थ्योरी पे जो भी होगा क्वेश्चन, वो सीधा-सीधा मतलब सीधा-सीधा आएगा इसमें से, कोई घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इन चैप्टर्स में से, जो ये 8 चैप्टर जो लिए मैंने। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि डोंट पैनिक। अब आपको आपकी तैयारी है, नहीं याद आ रहा है, ठीक है? अगर तैयारी है भी और तब भी भूलते जा रहे हैं, तब उस केस में पैनिक करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये नेचुरल होता है। और दूसरा, अगर आपकी तैयारी नहीं है तब पैनिक हो रहा है, तो आप पैनिक नहीं करो। पैनिक की जगह आप काम करो, मतलब तैयारी करो, जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करो, ठीक है? आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? इसमें तीन चार चीज़ें हैं। पहला तो MCQ 18 नंबर, ठीक है? तो 18 नंबर जब MCQ के हैं, अगर इनमें से हमें 15 ही मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, पासिंग मार्क्स लाइक तो हो जाएगा, ठीक है? थोड़े बहुत क्वेश्चन उनसे हो जाएंगे। एक होता है डेरिवेशन, ठीक है? डेरिवेशन हो गया, न्यूमेरिकल का ज़्यादा पार्ट भी नहीं आ रहा और बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है। मेरे शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उन सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करना है। और इसी चैनल पे मेरी जो वीडियोज़ हैं MCQ वाली, जो 10 MCQ हर एक चैप्टर से कराए मैंने, उन्हें आपको रिवाइज करना है। उससे आपके MCQ भी क्लियर होंगे और बहुत से न्यूमेरिकल वाले पार्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले हमें करना है चैप्टर 1 से आप कर सकते हैं कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, और एक्सिस और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल की वजह से, वो उसका डेरिवेशन कर लेना। गॉस लॉ के एप्लीकेशन, उनका डेरिवेशन, मतलब पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, तो उसे आपको अच्छे से करना है, मतलब सारे फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है? और थर्ड चैप्टर से मैं कहूँ तो थर्ड चैप्टर में आपका वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया आपका, ठीक है? और एक टेम्परेचर कोफिशिएंट जो एलॉय और सेमीकंडक्टर इन सब के लिए जो होता है, उस पर थोड़ा ध्यान देना आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनते हैं। और एक ही डिवाइस है जो आपका आ सकता है, वो व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है? उसे अच्छे से आपको कर लेना थर्ड चैप्टर से। फोर्थ चैप्टर में आपका बायोसेवर्ट लॉ, उसका एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किट लॉ, ये सब करना है, ठीक है? रे ऑप्टिक्स को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर यही है, ठीक है? आपने अच्छे से कर लिया तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है? और वेव ऑप्टिक्स भी छोटा सा चैप्टर है, तो अगर आपने ये 6 चैप्टर कर लिए तो आपका 50% पोर्शन तो यहीं से कवर हो जाएगा। फिर बचे आपके ये चैप्टर्स 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, ठीक है? इसमें टू द पॉइंट पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, जैसे मेटामैग्नेटिज्म में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, ठीक है? कुछ दे के पूछ लेगा। छठे चैप्टर में क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका लेंज लॉ है। लेंज लॉ हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, यही मेन टॉपिक्स हैं इसमें। अच्छा, 7 चैप्टर में याद से आपको LCR सर्किट बहुत अच्छे से तैयार करके ले जाना है, और आपको जो पावर फैक्टर है उसे अच्छे से तैयार करना है, मतलब रेजोनेंस पे क्या होता है, ठीक है? EM वेव में पूरा स्पेक्ट्रम मैंने आपको करवा रखा है शॉर्ट्स में, ठीक है? एक एक वो निमोनिक याद करना और आपको वो तैयार हो जाएगा फ्रीक्वेंसी वाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। डुअल नेचर कर लेना है, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं और टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है? कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं देता। इसके बाद अब आपको एग्जाम में जो लिखना है, लिखने का तरीका बता देता हूँ। पहले दो तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो आंसर राइटिंग आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब आपका राइटिंग अच्छा है उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपका राइटिंग ऐसा इतना अच्छा होना चाहिए कि समझ में आना चाहिए, ठीक है? सुंदर राइटिंग का मतलब नहीं है यहाँ पे, साफ राइटिंग का मतलब है, ठीक है? अच्छे से समझ में आना चाहिए जो चेक कर रहा है उसके लिए, ठीक है? उसके बाद हर एक क्वेश्चन के बाद एक स्पेस छोड़ना है, ठीक है? जिससे कि एक पार्टीशन समझ में आए कि अगला क्वेश्चन ये है। हर एक क्वेश्चन में नंबरिंग अच्छे से करनी है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, ठीक है? और जो आपको आता है वो पहले करिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका जो ज़्यादातर पोर्शन है ऑन टाइम खत्म हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी क्वेश्चन पे, ठीक है? तो जो आता है पहले वो एनालाइज कर लीजिए और वो करिए सबसे पहले, ठीक है? धन्यवाद। होप यू विल डू गुड इन योर एग्जाम, ठीक है? टाटा।